तो दोस्तों ये हमारी गेहूं की फसल है और इसमें हमने पहली सिंचाई कर दी है। तो हम आज आपको बताने वाले हैं कि गेहूं में पहली सिंचाई करते समय आपको क्या ध्यान रखना चाहिए और आपको किस समय सिंचाई करनी चाहिए, कितने दिनों पे इसकी सिंचाई होनी चाहिए। तो जैसा कि पहले कहा जाता था कि 21 दिन पे सिंचाई की जाती है, लेकिन दोस्तों इसका कोई एक वो फार्मूला नहीं है कि 21 दिन पे ही करनी चाहिए। तो सिंचाई हमारी मिट्टी के ऊपर निर्भर करता है कि हमारी मिट्टी कैसी है, क्या उसमें नमी ज़्यादा है या कम है। अगर नमी पर्याप्त मात्रा में है तो हमें सिंचाई थोड़ा रुक कर करनी चाहिए, 2-4 दिन बाद भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी देख रहे हैं कि मिट्टी में नमी कम हो गई है तो हम 1-2 दिन पहले भी कर सकते हैं, 21 दिन के पहले भी कर सकते हैं और उसके बाद भी कर सकते हैं। ये हमारी मिट्टी के ऊपर ही निर्भर करता है। गेहूं की पहली सिंचाई में आपको कौन सी खाद डालनी चाहिए, ये निर्भर करता है कि क्या आपने जब गेहूं की बिजाई की थी तो उस समय आपने कौन सी खाद डाली थी, क्या उसके साथ डीएपी और पोटास का प्रयोग किया था। अगर आपने डीएपी और पोटास उस समय नहीं डाला था तो ये आपके पास आखिरी मौका होगा कि आप इस समय डीएपी और पोटास को डाल सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहें कि हमारी फसल बड़ी हो गई है उस समय हम डाल रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। जब पहली सिंचाई करनी है तो आप देख रहे हैं कि अगर आपकी फसल बिल्कुल हरी भरी है तो उस समय आपको ये चाहिए कि आप कितना भी आपका फसल देख लें कि हरी भरी है, लेकिन आपको जिंक ज़रूर उसमें डालना है। जिंक अगर आप डालते हैं तो आपकी फसल और भी बेहतर हो जाएगी। और जिंक डालने के लिए आपको हल्की मात्रा में यूरिया ले लेनी है और यूरिया में आप जिंक को मिलाकर सिंचाई करने से पहले ही आपको डाल देना है। अगर आप सिंचाई से पहले डाल देते हैं तो इसमें जिंक का जो महत्व है वो और बढ़िया बढ़ जाएगा, और अगर सिंचाई के बाद डालेंगे तो यूरिया का महत्व ज़्यादा हो जाता है। तो जिस खेत में देखा जाता है, कुछ खेत ऐसे होते हैं जिसमें पानी अधिक भर जाता है और पौधे मर जाते हैं। तो जिस खेत में पानी अधिक हो जाता है उस खेत के लिए आपको सल्फ़र ज़रूर मिला लेना है। और जब आपकी सिंचाई पूरी हो जाए 4 से 5 दिन के बाद जब आप देखो कि उसमें हमारे खेत में घुसने लायक है, उसमें आपका पैर गड़ नहीं रहा है, आप उसमें घुस सकते हो, तो इसके बाद आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको एक स्प्रे डालना है जिससे कि आपका खेत बिल्कुल हरा भरा बिल्कुल हो जाएगा और उसमें काफ़ी रूट्स निकलेंगी। तो इसके लिए आपको 19-19-19 का प्रयोग करना है। 19-19-19 का आप एक स्प्रे कर देते हैं तो उसमें आपकी जो फसल है वो बहुत ही हरी भरी हो जाएगी और उसमें काफ़ी रूट्स निकलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो हमारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।